यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा है। क्वेश्चन बोला देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस बोला 31 मार्च आपको बोल दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च। ये देखिए साहब, आपको एक ट्रायल बैलेंस लोग बना के दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग। बंद हो गया भाई, चलो खुल गया। यहाँ पर ही सन्ड्री ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ आपको, सन्ड्री डेटर्स, और फिर इसी के बाद लिखा हुआ देखो क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर कितना रुपया बोला हुआ है, 5 लाख बोला हुआ है, और ये कितना बोला हुआ है। सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा मुझे बता सकते हैं? सन्ड्री डेटर आपका सीए का पार्ट है, मतलब कहाँ जाएगा, सीए का पार्ट यहाँ जाएगा। सिंडिकेटर आपकी लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी, यानी जो डेबिट में दिख रहा है वो डेबिट साइड में, एसेट साइड में जाएगा, और जो क्रेडिट साइड में दिख रहा है मतलब 2 लाख रुपया सिंडिकेटर का बैलेंस है, मतलब ये कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी में, मतलब ये यहाँ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ सर। उसके देखिए आपको क्या दिया, वेजेस दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेजेस दिया, वेजेस कितने रुपए का दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का। बस नहीं होगा, तो वॉइस को सुनेंगे क्योंकि थोड़ा जूम करना पड़ रहा, तो आप लोग ध्यान सुनेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ वेजेस लिखा हूँ 1 लाख रुपए, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो वेजेस जो दिख रहा है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए को हम लोग कहाँ दिखाएंगे सर, ट्रेडिंग का डेबिट साइड है, मजदूर का खर्चा। तो हमने बोला कि फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ऑफिस का खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री गेट के बाद से जो खर्चा होगा सबको पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, और उनके एसेट्स और लायबिलिटी को दिखना आपको, बस यही पार्ट आपको समझना है। तो ये मजदूर का खर्चा, जो मजदूर जो दिख रहा है, मजदूर कहाँ पे दिख रहा होगा, फैक्ट्री में दिख रहा होगा कि ऑफिस में दिख रहा होगा, सर यहाँ दिख रहा होगा मजदूर। तो ये खर्चा कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ये खर्चा सर ट्रेडिंग का पार्ट है। क्लियर है बात, समझाया? उससे पहले वेजेस लिखने पहले आपको ओपनिंग स्टॉक और परचेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, फिर आप वेजेस लिखेंगे। क्लियर हो गया? दूसरी बात क्या लिखा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, कैरेज आउटवर्ड। सब वहां से सुनेंगे भाई मैं क्या लिख रहा हूँ। कैरेज आउटवर्ड 1,10,000 रुपए। तो 1,10,000 रुपए अगर लिख रहा हूँ तो ये खर्चा क्या है सर, ये खर्चा ना यहाँ का गाड़ी भाड़ा है, यहाँ का गाड़ी भाड़ा। तो ये देखो फैक्ट्री गेट के बाद का खर्चा है, तो इस खर्चे को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पीएल में। तो ये खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होगा, पीएल का डेबिट साइड है, मतलब यहाँ रिकॉर्ड होगा। क्लियर है बात, समझे क्या बोलना मैं चाह रहे? फिर कैरेज इनवर्ड दिया हुआ 1,10,000 रुपए, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपए। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कच्चे माल को गाड़ी भाड़ा करना। तो ये भी गाड़ी भाड़ा, ये भी गाड़ी भाड़ा। दिस भाड़ा इज कैरेज इनवर्ड, दिस भाड़ा इज कैरेज आउटवर्ड। तो ये जो 50,000 रुपए खर्चे करी, क्या फैक्ट्री गेट के पहले का खर्चा है। तो इस खर्चे को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे साहब, ट्रेडिंग अकाउंट्स में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे साहब, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गई बातें में क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? तो क्वेश्चन का हम लोग बैठ के पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जनरल एक्सपेंसेस, अगला पॉइंट इन्होंने दिया है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का रुपया क्या बोलो, कितना रुपया दिख रहा है, 70,000 रुपए। 70,000 रुपए बेटा जनरल एक्सपेंस, खर्चे का नाम नहीं बोला, डेट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट खर्चे की एंट्री पीएल में रिकॉर्ड होती है। जनरल एक्सपेंसेस मान के चलने की ऑफिशियल खर्चा ये, तो इस खर्चे को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। खर्चों का नाम मेंशन नहीं किया, बोला तरह तरह के खर्चे हैं। खर्चे का इंडिविजुअल बोला कुछ पान, कुछ हम लोगों ने बाहर, कुछ हम लोग चाय पी लिया, कुछ ऐसे छोटे मोटे किसी दोस्तों को नाश्ता करा दिया, ऐसे टूक टाक हमारे 30-40 रुपए खर्चे हो गए। अब उसे काउंटेबल नहीं कर रहा, हम लोग बोले मेरा जनरल एक्सपेंस खर्चा हुआ इतने का खर्चा हुआ। तो कंपनी का कितना जनरल एक्सपेंस खर्चा हुआ, 70,000 रुपए खर्चा हुआ। इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर बात, समझे क्या बोले? अगला एंट्री बोले, देखिए क्या बोला हुआ है, कैश डिस्काउंट दिया और 20,000 रुपए का। कैश डिस्काउंट बोला था डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 20,000 रुपए का। डिस्काउंट और सुनिएगा यहाँ पीएल में ना 2 चीजें रिकॉर्ड होती हैं, फैक्ट ऑफिस के खर्चे और नुकसान। तो पीएल में क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं, ऑफिस का खर्चे, नुकसान। डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हम लोग का एक तरह का नुकसान है। कोई कस्टमर आके आपसे पैसे का डिस्काउंट मांग ले कि बोला भाई साहब हमें डिस्काउंट चाहिए, कि अगर वहां पर समझ लीजिए 10,800 का माल आपने बेचा, पार्टी बोल रहा कि 10,800 नहीं देंगे, 10,000 रुपए देंगे, तो 800 रुपए का आपने डिस्काउंट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड लॉस। ये लॉस की एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी सर, पीएल में रिकॉर्ड होगी। क्लियर है बात, समझे क्या बोले हम लोग? तो उसको अकाउंट्स को देखें, अकाउंट्स एंट्री कहाँ करेंगे, इसको कर लीजिएगा।
चले साहब, हाँ। उसके बाद आपको दिया बैड डेट। बैड डेट भी ये आपका कस्टमर आपका पैसा मार के भाग गया, सर ये भी तो लॉस जैसा लग रहा। हाँ, ये पुराना चिटिंग बाज है, ये लॉस है 10,000 रुपए का, ये भी लॉस। ये लॉस भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? सब पीएल में रिकॉर्ड होगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, सब कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? यहाँ पर पीएल में रिकॉर्ड होंगे। एक खर्चा आपके यहाँ भी रिकॉर्ड होता है। कौन सा खर्चा? जो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। ऑफिशियल खर्चे और नुकसान कहाँ रिकॉर्ड होंगे? यहाँ रिकॉर्ड होंगे। तो बैड डेट की एंट्री कहाँ होगी? बैड डेट की एंट्री साहब यहाँ होगी। क्लियर है? तो बैड डेट का रुपया कितना? 10,000 रुपया दिख रहा है। मैं क्वेश्चन को प्रिंट आउट कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन की एक एंट्री समझ जाओ। दिस इज ऑल्सो लॉस। फिर आपके दिख रहे मोटर कार। मोटर कार आपका सुन लीजिए, कार रहने से आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स होता है। तो जो भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है, कार इज अ मशीन, तो ये आपके हो गए संपत्ति की कैटेगरी में, डेट इज फिक्स्ड एसेट्स। ये आपका फिक्स्ड एसेट निकला है। हो सकता है इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करने बोल दे, हो सकता है इसके ऊपर क्या करने बोल दे? डिप्रिसिएशन चार्ज करने बोल दे। तो फिक्स एसेट देखो कितने रुपए का बोल रहा है? मोटर कार आपका 2,40,000 रुपए का। मोटर कार 2,40,000 रुपए। मैं डायरेक्ट आप पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बीकॉम वाले क्वेश्चन डायरेक्ट रन कर सकते हो। ठीक है, मैं इससे डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। मैं अपने कोई एग्जांपल नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता तो एग्जांपल लेके भी चल सकता था। मैं बोला नहीं, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट डील कर सकते हो तुम लोग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सुन लीजिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो रुपया थोड़ा बताएंगे, उसका रुपया कितना दिख रहा? प्रिंटिंग स्टेशनरी सर, प्रिंटिंग से 70,000 रुपए दिख रहे। सुनिएगा साहब, प्रिंटिंग स्टेशनरी यहाँ का खर्चा 70,000 रुपए जो खर्चे दिख रहे वो ऑफिस के खर्चे दिख रहे। यहाँ पर प्रिंटर रखा होगा, जिरेक्स निकलना होगा, कॉपी पेन पेंसिल मेंटेन किया जा रहा है, तो ऑफिशियल एक खर्चा है, तो इसे ऑफिशियल खर्चा, इसे पीएल का खर्चा माना गया। क्लियर है? तो इस एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। आइए सर अगली एंट्री में हम लोग आते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एक बार लेने से आपको भविष्य में लंबे समय तक फायदा मिलता है। जैसे ये फर्नीचर मैंने आपके लिए लिया हो, तो फर्नीचर अभी 11 पढ़ लिए, 12 पढ़ लिए, बीकॉम पढ़ लिए, प्लस ये भी कर रहे हो। कितना दूर जाओगे भगवान जाने। फिर से क्या मैं बार बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किससे फायदे उठा रहा हूँ? एक बार इन्वेस्टमेंट करने से फ्यूचर बेनिफिट होता है, दैट इज माय फिक्स्ड एसेट्स। रुपया बताएंगे कितना रुपया है? ये मेरा 1,10,000 रुपए। तो इसे ना टॉप लेवल में रखिए। तो मोटर कार आपके टॉप में दिखेगा, फर्नीचर आपके टॉप में दिखेगा, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी है। हो सकता है इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने बोल दें। तो फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करने बोले तो यहाँ से एसेट्स को गिराएंगे और इसकी एंट्री यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। आइए सब अगली एंट्री क्या बोला देख लो। फिर आपका बोला है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, शाहरुख खान आए हैं साहब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उनको पैसे दे रहे हो, कितने रुपए दे रहे हो? 45,000 रुपए दे रहे हो। शाहरुख खान आया अगर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो उसका ब्रांडिंग हो रहा है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे जैसे बैनर लगाते हैं, बैनर जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट्स। तो बैनर वाले क्या करते हैं? प्रिंटर वाले को पेमेंट करते हैं कि हमारा बैनर निकाल दो, टांग दो बैनर। तो टीचर लोग अपने बैनर को टांगते हैं ताकि स्टूडेंट से पढ़ के क्लासेस ओपन हो चुके, ताकि आप वहां पर ज्वाइन अप हो सके। तो ये बैनर का खर्चा लगता होगा, एडवर्टाइजमेंट कराने का खर्चा लगता होगा। तो उस खर्चे को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ये खर्चे को हम लोग ऑफिशियल खर्चा मानते हैं, इसे पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बात? समझे? तो एडवर्टाइजमेंट की एंट्री कहाँ होगी? सर खर्चा है, यहाँ रिकॉर्ड होगा। अगली एंट्री मुझे बताइए क्या है आपको दिख रहा है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सुनिएगा, आपका जो कंपनी इंश्योरेंस करवाती है, कहीं कंपनी या फैक्ट्री में आग ना लग जाए, तो इंश्योरेंस वाला जो ऑफिसर होता है वो कहाँ पर आता है मीट करने के लिए? ऑफिस में आता है। प्रीमियम मनी यहीं से उसको मिल जाता है। मतलब इंश्योरेंस का जो खर्चा है, हर महीने वो खर्चे देने पड़ते हैं इंश्योरेंस के प्रीमियम, यानी साल भर में आपको इंश्योरेंस का खर्चा देना पड़ता हो, और यहाँ कहीं आग लग भी नहीं रहा हो। तो बोल रहे यार इतने खर्चे कर रहे, आग लग नहीं रहा है। तो इंश्योरेंस जो आप करवाते डर के मारे करवा लेते हैं कि कंपनी में कहीं बाई चांस अगर आग लग गया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो कुछ इंश्योरेंस करवा के आप उसमें सेफ हो जाते हैं। बाई चांस में आग लगा तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट कर देगी। तो उसका साल भर में आपको प्रीमियम देना पड़ता है। ये प्रीमियम हमारे लिए खर्चा होता है, इस खर्चे को हम लोग पीएल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इंश्योरेंस आपका क्या है? इंश्योरेंस मेरा खर्चा है। ये खर्चे को हम लोग फैक्ट्री का खर्चा नहीं मानेंगे, ये ऑफिशियल काम है, तो इसे पीएल के खर्चे कैटेगरी में डालेंगे। तो इंश्योरेंस की एंट्री कितने रुपए दिख रही? 45,000। ये 45,000 आपका पीएल के आइटम में दिख रहा है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर कार एक्सपेंसेस। आपका हो सकता है मोटर कार, आपकी जो कंपनी ने जो कार खड़ी थी, ये कार पे हो सकता है रिपेयरिंग का कुछ हो जाए झमेला, टायर फट जाए, शायद उसमें कुछ इंजन में आवाज आ जाए, तो उसका रिपेयर करवाते साल भर में। तो उसके बिहाफ में कुछ खर्चा बैठा। कितना खर्चा बैठा मुझे बता सकते हैं? 40,000 रुपए खर्चा बैठा। तो 40,000 रुपए मोटर कार एक्सपेंसेस। मोटर कार एक्सपेंसेस 40,000। ये भी कहाँ का खर्चा माना जाएगा? पीएल का खर्चा। जब भी मैं खर्चा बोलूं तो नजरें आपके पीएल और ट्रेडिंग की तरफ होनी चाहिए। सर ये भी खर्चा हमारा कहाँ खर्चा है? सर ये भी हमारा खर्चा यहाँ का था। मोटर कार पीएल का ही।
ठीक है। उसके बाद अगला आइटम क्या दिख रहा है आपको सर? अगला आइटम हमें जो दिख रहा है मोटर कार के बाद सर दिख रहा है सेल्समैन कमीशन। बेटा यहाँ पर फैक्ट्री में थोड़ी ना कोई माल बेचता है, मैं तो ऑफिस में बिक्री होता, तो यहाँ सेल्स बॉय खड़ा रखे, शोरूम वोरूम सब यहीं पर ही है, तो शोरूम का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सारे खर्चे पीएल में रिकॉर्ड होते हैं। तो पीएल में खाली ऑफिसर खर्चा रिकॉर्ड होता है, पीएल में शोरूम वाले खर्चे भी रिकॉर्ड होते हैं। तो फैक्ट्री के साथ ऑफिस भी खुला था, शोरूम भी खुला रहता है, तो शोरूम वाले खर्चे भी कहाँ रिकॉर्ड होंगे? पीएल में रिकॉर्ड होंगे। सेल्स बॉय आपका शोरूम में खड़ा होगा, तो इसके खर्चे भी आपको देने पड़ेंगे। सेल्समैन कमीशन कितना रुपए लिख रहा है? 87,500। सेल्समैन कमीशन 87,500। सबकी एंट्री एक बार कर रहा हूँ, ये भी खर्चा पीएल का पार्ट है, ये खर्चा आपका यहाँ पर आएगा, सेल्समैन को कमीशन दे रहे हो। दूसरा देखो क्या लिखा हो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। आप अपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम कर रहे हो, किसी क्लाइंट को तुम पोस्ट कर रहे हो। पोस्ट क्या कर रहे हो? कुछ लेटर वेटर दे रहे हो, या फिर तुम ईमेल, तो अभी पहले जमाने में क्या होता था, पहले चिट्ठी भेजी जाती थी। दूसरी बात, आप कोई चीज होता है सैंपल भेज रहे हो किसी पार्टी को, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का सैंपल भेजो, तो सैंपल कैसे भेजोगे? वहां से फेंक के थोड़ी ना मारोगे, दिल्ली पहुंच जाएगा, तो सैंपलेशन भेजना पड़ेगा। तो सैंपलेशन जो आप भेज रहे हो, तो सैंपल भेजने के लिए आप बाई कोरियर किए होगे, तो कोरियर को ही बोलते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्ट कर दिया आपने सैंपल को। जैसे राखी होगी के समय होता, तो राखी क्या होते हैं, जो दूर दराज में होते, तो राखी उनको क्या कहते हैं, कोरियर थोड़ा आपको पोस्ट किया जाता है, तो आप बोलते हैं पोस्ट है, तो उसके पीछे आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। क्लियर बात समझ आ रहा है? तो ये खर्चा भी जो होता है, ये ऑफिशियल खर्चा होता है। तो पोस्ट एंड टेलीग्राम अगर क्वेश्चन में दिख रहा है, तो ये खर्चा है, और खर्चे आपके 57,500 दिख रहा है। बहुत खर्चा है भाई यहाँ तो। 57,500 पोस्ट एंड टेलीग्राम यहाँ पर एंट्री होगी, मतलब पीएल में काफी सारे आइटम आपको दिख रहे हैं। चलिए साहब अगली एंट्री में आइए। आपको सैलरी जनरली माना गया कि स्टाफ लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो सैलरी, यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उनको वेजेस तो ऑलरेडी आपने दे दिया है। यहाँ वालों को आप सैलरी बांट रहे हैं, तो सैलरी का एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगा? आपको साथ समझ में आ गया होगा। सैलरी का एंट्री आपका 1,60,000 रुपए, ये पीएल का खर्चा माना गया। कहाँ का खर्चा माना गया? पीएल का खर्चा माना गया। दूसरी बात, अब आप देखेंगे रेट एंड टैक्सेस। गवर्नमेंट आती है, यहाँ से आपके कुछ टैक्स लेती है, तो ये टैक्स क्या फैक्ट्री में जाके लेती है क्या ऑफिस में जाके लेती है? तो रेट एंड टैक्सेस जो खर्चा है, ये जनरली माना गया ये पीएल खर्चा है। और गवर्नमेंट टैक्स होती है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स फायदा होता है, हमारे लिए तो खर्चा है साहब टैक्स। तो कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट खर्चा कि इनडायरेक्ट खर्चा है? ये इनडायरेक्ट खर्चा है, तो इनडायरेक्ट खर्चे को शुड बी रिकॉर्डेड इन पीएल आइटम्स। तो रेट एंड टैक्सेस आपका जो 25,000 रुपए दिख रहा है, ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? पीएल। और ये तुम्हारी कोई संपत्ति हो नहीं सकती, एसेट्स होगा नहीं, ये खर्चा ही है। दूसरी आइटम कैपिटल। साहब मेरे डायग्राम बुक क्वेश्चन में बड़ा नहीं हो गया, मैं तो मिटाए जा रहा हूँ और लिखे जा रहा हूँ। जो लोग एब्सेंट किए वो ऐसे धुंधले में देखेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, खाली मेरे वर्ड को सुनेंगे। कैपिटल और यहाँ ड्राइंग लिखा हुआ है, तो कैपिटल और ड्राइंग लिखा हुआ है। देखो साहब मुझे बता सकते हो इसमें कैपिटल का पैसा कौन सा, ड्राइंग का पैसा कौन सा है? साहब मुझे बता सकते हो कैपिटल का पैसा कौन सा, ड्राइंग का पैसा कौन सा? ठीक है, हाँ बेटा बोलो। जी हाँ, जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 14,43,000, बिकॉज कैपिटल इज माय लायबिलिटी। ये मालिक का पहले खर्च यहाँ पे दिखता है, तो कैपिटल का पैसा यहाँ ड्राइंग इससे लेस होता है। हालांकि ड्राइंग डेबिट नेचर का बैलेंस है, और उसे तुम लायबिलिटी में ला रहे हो, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर बैलेंस है, इसलिए जानते हो क्या कहता है, लायबिलिटी को जाके बिगाड़ देता है। बोलता मैं डेबिट में हूँ, मुझे डेबिट में रहने तो बोला नहीं तुम तो कैपिटल के साथ तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट करना है। तो ठीक है हम कैपिटल से जाएंगे, कैपिटल को काट देंगे जाकर, क्योंकि वो डेबिट नेचर का बिहेव करता है। तो तुमसे कोई पूछे ड्राइंग किस नेचर का है, डेबिट नेचर का है कैपिटल नेचर का? फाइनल अकाउंट्स होता है लायबिलिटी नेचर का है। तो लायबिलिटी को बढ़ा रहा कि लायबिलिटी को गिरा रहा है? ये बंदा लायबिलिटी को गिरा रहा है। तो ड्राइंग इसे डेबिट नेचर, इसलिए देखो ट्रायल में जो 20,000 रुपए दे रहा है वो हमारा ड्राइंग है, ये हमारा ड्राइंग है। और जानते हो उन्होंने जानबूझ के कैपिटल पहले लिखा है, ड्राइंग बाद में लिखा है, ताकि बच्चा सोचे कि पहला वर्ड है वही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 14,43,000 जो है ये आपका कैपिटल है, और ड्राइंग आपका ये, तो कैपिटल को अंदर रखेंगे, उससे ड्राइंग आपको लेस करना है। क्लियर है बात समझना? क्योंकि मालिक पैसा विड्रॉ किया 20,000 रुपए, मालिक ने पूंजी लगाई 14,43,000, जिसमें से पैसे विड्रॉ करे, तो कुल मालिक की पूंजी कितनी होगी? 14,23,000 रुपए होगा, इसलिए कैपिटल का संग ड्राइंग लेस हो जाता है। क्लियर है बात समझ आएगी क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? फिर आपको परचेज सेल दिया हुआ, परचेज सेल सर दोनों एक साथ लिखा हुआ, क्योंकि वो अपने समय को बचा रहे हैं। परचेज सेल एक जगह लिख कर बोले हैं 15,50,000 रुपया 19,87,000, 15,50,000 रुपया 19,87,000। दिस इज आइटम यू सेल आइटम, क्योंकि ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में सेल जाता है,
और परचेस की एंट्री आपकी इधर होती है। तो वेजेस से पहले यानी ये ट्रेडिंग का पार्ट है, यानी फैक्ट्री गेट के पहले का खर्च है, तो ये ट्रेडिंग का पार्ट है, ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है। तो जो डेबिट साइड दिख रहा है दिस इज योर परचेस, और जो क्रेडिट साइड दिख रहा है वो आपका सेल है। क्लियर है बात, समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ स्टॉक। स्टॉक का डेट देखो साहब, स्टॉक का डेट देखो, ट्रायल बैलेंस का डेट देखो, ट्रायल बैलेंस का डेट दिया हुआ 31 मार्च 2015, स्टॉक का डेट दिया 1 अप्रैल 2014, दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक हमारा कहा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री एक बार होती है तो ट्रेडिंग ठीक परचेस के ठीक ऊपर रहेगा, यानी सबसे पहले एंट्री इसकी करनी पड़ेगी। उसके बाद परचेस के, उसके बाद जैसा मन करे वैसा करो, ठीक है। हाँ साहब चलिए साहब, कितना रुपए होगा ओपनिंग स्टॉक? 2.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बात कर सकते हैं। चलो साहब बहुत उतर के बात कर रहा हूँ। कैश इन हैंड कैसेट बैंक बोल के लिखा हुआ, कैश इन हैंड और कैसेट बैंक। पहला कैसेट बैंक बोला हुआ है, फिर कैश इन हैंड बोला हुआ। बोथ आर एसेट्स, बोथ आर सीए। ये रहने से आपको अच्छा फील होता है। बैंक बैलेंस होना अच्छा लगता है कि खराब हो सकता है? तो चलता पर ऊपर नीचे होता है बैंक बैलेंस। जैसे आज ही मेरे पैसे कुछ खर्चे हो गए, ठीक है, तो मेरे कुछ ईएमआई जाने वाले थे, तो मेरे ईएमआई मैंने भी कुछ पेमेंट मैंने किया। दुख हो रहा है मुझे, बिल्कुल हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो कैसेट बैंक हमारा क्या है? हमारा एसेट्स है। कम होते तो गम लगता है, बढ़ जाता तो खुशी मिलता है। तो कैसेट बैंक, कैसेट हैंड होना आपके लिए अच्छी बात होती है। तो आपके पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ? 60,000 रुपए। दिस इज कॉल्ड सीए, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए सीए बोला जाता है। तो तुमसे पूछ लेगा कि कैश इन हैंड कैसेट बैंक कौन सा नेचर का, सीए वाले से पूछ लेगा कैश और बैंक कौन से नेचर का बैलेंस है, करंट एसेट्स है या आपका लायबिलिटी है कि क्या है। तो आप उसमें एमसीक्यू में टिक कैसे मार सकते हैं? जी हाँ, तो आपको ऐसे मॉक टेस्ट बहुत आएगा अभी आप लोग को, ठीक है। तो टेस्ट ऐसे बहुत सारे गिरेंगे, मॉक टेस्ट वाले पेपर भी आपको दिखाए जाएंगे। सीएमए वालों का पेपर कैसे सीएमए वाला पेपर करता है सर। यहाँ तक तो टोटल हमारा सब कुछ हो गया। यहाँ हमारा टोटल कितना दिख रहा है? 36,30,500 रुपए, 36,30,500 रुपए। यहाँ पे एक बार चेक करना, आप एक बार डेबिट साइड को चेक करना। मुझे लगता है कि यहाँ डेबिट साइड में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड में जाके चेक करो। देखो क्रेडिट साइड में कोई 500 बोल के कोई पैसा ही नहीं दिख रहा। 2 लाख रुपए दिख रहे, 14,83,000 दिख रहा है, 19,87,000 दिख रहा, और टोटल आपका 36,30,500। ये थोड़ा गलत दिख रहा है मुझे, 36,30,000 दिखना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से टोटल चेक कर लीजिएगा। अगर टोटल बैलेंस सेल नहीं करेगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पैसे जोड़ के मुझे 36,30,000 मुझे दिख रहा है ये चीज। एक बार कंफर्म कर लीजिए इसको, टोटल देख के कंफर्म कर लो। तो यहाँ बेटा आपका जो कैश है, आप लोगों ने सर्च करके निकाला, गजब, आप लोगों ने सर्च भी कर दिया, बहुत तेज है बच्चे। कैश इन हैंड आपका जो पैसा दिख रहा है उससे 10,000 कर लो। कैश को कितना पैसा करो? कैश के पैसे को 10 कर लो, तो आपका पैसा ठीक हो जाएगा। इस पैसे को 10 कर लो, क्योंकि बाकी चीजों को कैसे कर जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर तुम एडजस्टमेंट अगर सीख गए, हमारा काम बन जाएगा। तो आइए मैं थोड़ा एडजस्टमेंट के ऊपर बातें यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो मैं इस पेज में एडजस्टमेंट लेना चाहता हूँ। यहाँ पर एडजस्टमेंट थोड़े बहुत दिखेंगे इनके बोर्ड पे। आओ साहब एडजस्टमेंट थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट मुझे बताएंगे, सबसे पहला एडजस्टमेंट का नाम क्या लिखा हुआ है? स्टॉक। स्टॉक का डेट बताया 31 मार्च, यानी ये स्टॉक की एंट्री होगी 2 बार। कितनी बार होगी? 2 बार एंट्री, क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार करते हो आप? 2 बार करते हो। तो 55 बीत चुका हमारा, ठीक है। कितना रुपया है इसका? 7,25,000 रुपए आपको दिया गया। तो इसकी 2 बार एंट्री कोई बोल सकता है? स्टॉक की 2 बार एंट्री कहाँ कहाँ होती है? ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है साहब। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ पर होगी और एक एंट्री ठीक सीए के नीचे होगी, मतलब ये करेंट एसेट्स का पार्ट है। क्या तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दिख गई है? माने एक तो आपका सीए में होगा और एक आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में होगा। क्लियर है? किन्हीं को लिखना तो साइड में लिख लो, एडजस्टमेंट कम से कम नहीं तो नहीं भूल जाओगे, एडजस्टमेंट को लिख लीजिए कम से कम। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपकी 2 जगह होती है। एडजस्टमेंट का काम पूरा करें क्योंकि फंसेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में एकदम कुछ बहुत सा सरल देगा, एक एडजस्टमेंट ऐसा देगा पूरा काम बिगाड़ देगा वो, ठीक है। आइए सब देखिए क्या लिखा हुआ, उसके बाद पढ़ लो। ये हो जाए तो बात करते हैं हम लोग। बड़ा दुख वाला मेरे को भी, हम लोग पलटू बाज नहीं है। मैं यूपी का ही हूँ, मैं अयोध्या से ही हूँ, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोले, मैं अयोध्या से हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ भी वोट दिया था, है ना? किसको दिया था? टीएमसी को दिए थे। यहाँ भी मतलब यहाँ भी वोट दिया। मैं तो यहाँ का वासी ना, वोटर आईडी कार्ड में तो भी इस अंचल का ही हूँ। मैंने वोट दिया था टीएमसी को। दीदी जिंदाबाद, रिकॉर्ड हो रहा ना?
चलो ठीक है, इधर आओ। दूसरा एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये देखिए अगला जिसमें क्या बोला, अगला जिसमें बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो बेटा ये जो देखिए ये किस पे, आपको ना कुछ कस्टमर पर डाउट हो रहे, तो मतलब जानते हैं किसका संग ट्रीटमेंट होगा, ये ट्रीटमेंट होगा डेटर के साथ। किसका संग ट्रीटमेंट होगा, डेटर के साथ होगा। तो डेटर में क्या होगा, डाउट होगा तो कस्टमर से पैसे कम आने का मतलब है ये, तो ये डेटर से लेस होगा और एक तरह का लॉस है, ये एक तरह का पैसे का घाटा हो रहा है आपको, तो इसे पीएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा 5% किस पे मारेंगे मुझे बताएंगे, 5% किस पे मारेंगे हम लोग, 5% डेटर मारेंगे। तो डेटर को अंदर रखेंगे, डेटर देखो तो टॉप लेवल में दिख रहा है, देखो डेटर आपका टॉप लेवल में दिख रहा है, इसे अंदर रखेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आएगा, सैनिटरी पे काम है आपका। चलिए सर आगे बढ़े हम लोग। अगला पॉइंट, मुझे अगला पॉइंट की गणित बता सकते हो क्या करना है मुझे, अगला पॉइंट गणित। डिप्रिसिएशन बोला, मैं तो पहले ही बोला था डिप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग में आपको कितना परसेंट बोला, 10% बोला हुआ है। मोटर कार के ऊपर आपको बोला हुआ 20%। तो मुझे साहब बताएंगे इसकी दो एंट्री कहाँ जाएगी, इसकी दो एंट्री कहाँ जाएगी। यानी क्वेश्चन में अगर आपको फर्नीचर दिख रहा है, क्वेश्चन में अगर मोटर कार दिख रहा है, दोनों को अंदर रखेंगे, दोनों को यहाँ एसेट साइड में अंदर रखेंगे आप, और इससे फर्नीचर और मोटर कार से डिप्रिसिएशन लेस करके पीएल का डेबिट साइड में लेके जाएंगे। यानी एसेट से लेस होगा, पीएल का डेबिट साइड जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉन कैशेबल एक्सपेंसेस। ये ऐसा खर्चा है जो कि खर्चा कैश में नहीं होता, ये सिर्फ रिकॉर्ड होता है। क्लियर है, तो डिप्रिसिएशन दिखेगा क्या करेंगे सर, फिक्स साइड से लेस करेंगे, पीएल का डेबिट साइड डाल देंगे। पक्की बात है, हाँ सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा था हमसे। बिल्कुल साहब, मैं तो बोला 15 आने वाले हैं, पर हो सकता है कहीं खेला खेल दे लो। खेला होगा, हाँ होगा, जरूर होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सीयू खेला ना खेले, सीयू जरूर। तो यहाँ हमारे लग गए। चौथा एडजस्टमेंट बताओ मैं कहाँ करूँ इसे, चौथा एडजस्टमेंट कहाँ करूँ इसे, चौथा एडजस्टमेंट कोई बताएगा मुझे, मैं इसकी जानकारी थोड़ी आप लोगों से लेना चाहता हूँ। चौथा एडजस्टमेंट है डी नंबर एडजस्टमेंट। डी नंबर एडजस्टमेंट आपके थोड़े अच्छे एंट्री दी गई, थोड़ा मुझे सिखाएंगे इस एंट्री का क्या करना है। मिस्टर रॉय, देखो क्या लिखा, मिस्टर रॉय विथड्रॉ गुड्स। देखो साहब यहाँ कुछ लिख रहा हूँ मैं, विथड्रॉ गुड्स लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, एंट्री यही छुपा हुआ है, गुड्स। दूसरी बात, कितने रुपए का गुड्स विथड्रॉ हुआ है, 25,000 का बेटा, फॉर पर्सनल यूज। साहब अगर आप इसकी जानकारी मुझे बता दो तो मैं आपको मान जाऊं क्या बच्चे हैं। हाँ सर, जी हाँ, और पीएल का डेबिट पे जाएगा। अच्छे बच्चे नहीं हो, आंसर गलत, गलत जवाब। इधर सुनिए साहब, क्या है इसकी एंट्री सुनो साहब। परचेज से लेस होगा गुड्स, जब भी विड्रॉ करेगा तो समझ लेना, दिमाग नहीं लगाना बेटा, आपको परचेज पे काम बोल दिया है। परचेज 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 परचेज, ये रहा परचेज। परचेज 15,50,000 को अंदर रखना है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट बोला हुआ काम है इस पर, तो आपको परचेज से लेस करना हो क्योंकि आपके गुड्स कम किए जा रहे हैं, परचेज से लेस। और पर्सनल यूज बोला हुआ साहब, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग। तो ड्राइंग में जाकर आपको खाली यही ड्राइंग लेस नहीं होगा इसके साथ, इसमें और जुड़ जाएगा आपका 25,000 रुपए, 25,000 रुपए ड्राइंग बोलकर और जुड़ जाएगा इसमें। क्लियर है बात, समझ आए। तो आपका दो एंट्री का एडजस्टमेंट कहाँ होगा, गुड्स विड्रॉ कर रहा, अगर गुड्स विड्रॉ करो तो परचेज से लेस होगा। किस पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहा, अगर फ्री सैंपल के लिए बांट रहा तो एडवर्टाइजमेंट में जाके जोड़ दीजिए, पर्सनल यूज कर रहा तो ड्राइंग में जाके जोड़ देंगे हम लोग। क्लियर है बात, याद आया। तो जो आप बोले थे बेटा वो एडवर्टाइजमेंट का देके साथ बोले थे। ठंडा नहीं हो रहा ना, पंखा बंद कर, ठंडा हो जाएगा, मानो मेरी बात। मैं तो बोला 10-15 मिनट बैठने का भी ठंडा हो जाता रूम, तो पंखा चलवा के हवा निकलवा रहे पूरा, नहीं तो चलाओ हवा निकलेगा। 10 मिनट खाली टाइम दो उसको 20 पे कर दीजिए। 20 पे नहीं होगा पागल, 24 पे सही है, वो ठंडा करता है। ऐसी मेरे को जानता हूँ मैं एसी को, मेरा एसी ना, मुझे पता है कितने में ठंडा होगा। ठीक है, 20 में गर्म हो जाता है, गुस्सा करता था वो। ठीक है, कंप्रेसर गर्म हो जाता है, कंप्रेसर लोड नहीं लेगा फिर। ठीक है, बस थोड़ी देर शांति बनाएंगे, उस पर आराम से मिल जाएगा। अच्छा, डी नंबर का एंट्री समझ आएगी कैसे क्या एंट्री होगा। तो मतलब इसका एडजस्टमेंट किससे संग होगा, सब परचेस पे आपका लेस होगा, ड्राइंग में जाकर आपका ये ऐड हो जाएगा। ठीक है साहब, हाँ सर। एडवर्टाइजमेंट वाला जो बताए थे, कौन सा बोलो। नहीं एडवर्टाइजमेंट का। हाँ, अगर बाय चांस समझ लो यहाँ फ्री सैंपल लिख देता तो ये फ्री सैंपल होता है, यानी परचेस से तो लेस ही होगा, परचेस से लेस ही करेंगे, और ये ड्राइंग में नहीं जोड़कर एडवर्टाइजमेंट जाके जोड़ देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को फिर अंदर रखते हैं हम लोग। असल एडवर्टाइजमेंट नहीं है तब तो एडवर्टाइजमेंट बोल के खड़ा कर देंगे, समझ में आया। ड्राइंग नहीं होता तो ड्राइंग बोल के इसको हम लोग खड़ा कर देंगे, लेस कर देंगे लोग। अगर ड्राइंग है तो उसमें जोड़ के लेस करेंगे हम लोग।
आपको चारों मिनट पर गौर से घुमा लीजिए, नजर घुमा लीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री कहां जाएगी, समझ में आ चुका है कि यहाँ और एक यहाँ। पीबीडीडी का एंट्री डेटर से लेस होगा, यानी डेटर से लेस होगा, दूसरी एंट्री कहां जाएगी, पीएल का डेबिट साइड में जाएगा, पक्की बात है, यानी यहाँ जाएगा। डिप्रिसिएशन करने वाला एसेट से लेस करेंगे, पीएल डेबिट डालेंगे। मिस्टर राय गुड्स विड्रॉ करा, मतलब परचेस से लेस होगा, और हमारा किस पर्पस के लिए हो रहा है, इस पर्पस जाके जोड़ देंगे, ड्राइंग के संग जाके जोड़ देंगे। पक्की बात हो गई साहब? हाँ साहब हो गई। अब खाली आखिरी एडजस्टमेंट कर ले तो 15 हाथ में आ जाए आपके। यही आपका 15 नंबर छीना था, जानते हैं, यही वाला एग्जामिनर जब आया था क्वेश्चन, यही बच्चों से 15 नंबर छीन लिया था। लड़कों की सबकी लग गई, कहाँ लग गई, एफ नंबर की एंट्री करने में। ये वाला बाकी हाँ ई भी है क्या? अरे बैड टेप्ट है साहब, ई नंबर एंट्री तो कोई करता है नहीं साहब, कोई नहीं करता, बैड टेप्ट है ये। डेटर से लेस करना, सुनो साहब, कितना रुपए लेस करना है, 25 रुपए। खबरदार ध्यान देना साहब, ध्यान देना, डेटर में सबसे पहला काम इसका होगा। बैड डेट का परसेंटेज का काम हमेशा लास्ट में होता है। तो पहले किसको करेंगे, पहले ये लेस कर लेंगे, लेस में जो बैलेंस आएगा उस पर 5% मारेंगे आप। याद रहेगा एंट्री कैसे करेंगे, डेटर का आपको जो बैलेंस दिख रहा है 5 लाख रुपए, इस पर पहले 25 रुपए लेस कर दीजिएगा। और आपका क्या पुराना बैड डेट दिख रहा है, पुराना बैड डेट दिख रहा है क्या, ये पुराना बैड डेट, इसका पुराना चीटिंग बाज और ये नया चीटिंग बाज है, दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे। यानी इस बैड डेट को आपको अंदर रखना होगा और उस बैड डेट के संग जाकर इस बैड डेट को जोड़ देंगे। यानी डेटर से लेस होगा, लेस होने के बाद आप पीबीडी का काम करेंगे, यानी पहले ये करेंगे कि पहले ई नंबर का काम करेंगे। सर पहले ई नंबर काम करेंगे, जो बैलेंस आएगा उस पर हम लोग 5% मारेंगे। और दोनों की दूसरी एंट्री पीएल में ही जाती है, दोनों डेटर से जो लेस होगा, दोनों डेटर से लेस होकर पीएल में जाएगा। ये बैटर पुराना बैटर के संग जाके जुड़ जाएगा, ये पीबीडी बोल के अलग से दिखेंगे हम लोग, किसको, ये परसेंटेज को अलग से दिखेंगे आप। क्लियर है बात, समझ आ गया है? तो क्वेश्चन में ये आपका एबीसीडी करके दे दिया गया, तो पहले ई फिर आपका 2 नंबर। आइए सर अगला पॉइंट, अब अगले पॉइंट को समझाने के लिए मुझे ई नंबर का पॉइंट क्या बोला थोड़ा बताएंगे। ई नंबर का पॉइंट क्या बोला, बोला 1/4 शेयर्स मोटर शेयर्स, ओ माय गॉड, मोटर कार एक्सपेंसेस एंड डिप्रिसिएशंस शुड बी चार्ज पर्सनल अकाउंट्स ऑन पर्सनल यूज ऑफ मोटर कार। क्या बोलने मांगा है, सुनो, ध्यान सुनना। अब यहाँ पर गंदी बातें बोलने लगे लोग। यहाँ पड़ी एफ नंबर का पॉइंट, एफ नंबर का पॉइंट इन्होंने क्या बोला, आपका पास एक कंपनी में कार थी, हाँ साहब कार थी, इस कार में आपने 2 खर्चे किए। हम बोले हाँ साहब 2 खर्चे किए। वो खर्चे का नाम क्या, एक है सर मोटर कार एक्सपेंसेस, कितना रुपया खर्चा किया पहले बताओ साहब। अच्छा ये एंट्री हो गई ना, मैसेज से मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी समझाना, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा। मोटर कार एक्सपेंसेस आपके कितने खर्चे मुझे बताएंगे सर। मोटर कार एक्सपेंसेस हमारे 40,000 रुपए, ध्यान से देखना 40,000 रुपए। क्वेश्चन में बोला गया कि जो खर्चा हुआ, समझ लीजिए तेल भरा है उसमें, तुम लोग पेट्रोल का तेल भरा है उसमें, तेल भरा है, ये देखो तेल का टैंकी है इसमें, पीछे तेल की टैंकी है। ये कार किसकी थी, ये कार थी रॉय साहब की। रॉय साहब चले गए गोवा, यही गाड़ी लेके बीच में वो गोवा लेके गए, अपनी फैमिली को ट्रिप कराने ले गए। अच्छा क्या कार इनकी थी, कार इनकी अपनी थी नहीं, कार बिजनेस की थी, क्योंकि आप बिजनेस के एसेट में दिखा रहे, मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, तो बचपन से पढ़े हुए। कार अगर उनकी तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। कार बिजनेस की है, तभी ये कंपनी का कार है, कंपनी मेंटेन करती है कार को, कार उनका था और ये लेके कौन गया गोवा, उनका मालिक लेके चला गया। और मालिक तेल भी किसका भराया हुआ था, तेल भी कंपनी का भराया हुआ था। गोवा लेके चले गए, तो एक खर्चा पूरा क्या इसमें खर्चा दिखाना जेन्युइन है। सीए बोला यार पूरा खर्चा कैसे दिखाना था, आप तो पर्सनल कंजम्पशन की इसका, तो 40,000 का 1/4 आप पर्सनल में आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब ड्राइंग में जाकर जोड़ना पड़ेगा। और हम लोग पूरा खर्चा दिखाएंगे, हम लोग सिर्फ 3/4 दिखाएंगे, तो 1/4 यहाँ से क्या करेंगे, 1/4 यहाँ से माइनस कर देंगे आप। तो 1/4 यानी पीएल में क्या पूरा खर्चा दिखाएंगे कि 40,000 पूरा खर्चा क्या कंपनी के लिए किया गया कि कुछ पर्सनल खर्चा भी किया गया इसमें। तो 40,000 में कुछ पर्सनल खर्चा भी हुआ, कितना खर्चा हुआ, 1/4 पर्सनल का, तो 3/4 दिखेगा हमारा खर्चा। कंपनी बोल रहा मैं 3/4 दिखाने का तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं 3/4 दिखाऊंगा, 40,000 पूरा नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें 1/4 खर्चा कौन किया, मालिक ने किया, तो मालिक का खर्चा भी दिखेगा, मालिक की पूंजी गिराओ जाकर। तो ये भी एंट्री क्या होगा, 1/4 यहाँ से निकलेगा, 1/4 थोड़ा मार्क कर बताएंगे, 40,000 का 1/4 कितना होगा, 10,000 रुपया हो रहा क्या, 10,000 पक्का। तो आपका 30,000 रुपया पीएल का खर्चा, ये बोलेगा हाँ ये खर्चा मेरा हुआ है,
ये कंपनी का खर्चा होगा। तो यहाँ 40,000 रुपये जो आप रखेंगे, यहाँ पे 40,000 रुपये जो रखेंगे, पीएल में जो 40,000 रुपये रखेंगे आप, पीएल में जो 40,000 रुपये रखेंगे, तो आप क्या करेंगे, सब पीएल में 40,000 रुपये रखें, 40,000 रुपये में सब आप लेस 1/4 करने के बाद आपको यहाँ पर आपको 30,000 रुपये दिखेगा और ड्राइंग में जाकर फिर से जुड़ जाएगा। ड्राइंग के ऊपर और एक काम आ गया, तो ड्राइंग पे इसमें बड़े सारे काम है, ठीक है। अच्छा, गाड़ी इतनी दूर गई होगी तो उसका खपत भी तो हुआ होगा, तो साल में कुल खपत कितना हुआ, इन्होंने बोला सर उनके खपत पहले निकालना पड़ेगा। मोटर कार का वैल्यू कितना था, मोटर कार की वैल्यू थी 2,40,000 की। 2,40,000 पे डिप्रेशन कितना मारे आप लोग, डिप्रेशन कितना मारे 20%, तो 2,40,000 पे 20% मारेंगे तो मोटर कार का डिप्रेशन आ रहा 48,000 रुपए, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो ये बोला ये भी पूरा नहीं दिखेगा क्योंकि गोवा जाते समय कुछ गाड़ी का खपत हुआ है, ये भी 1/4 वहां दिखाना पड़ेगा, पूरा मैं नहीं दिखाऊंगा अपने पर खर्चा। ये तो वही बात होगी, दोस्त का कार है, दोस्त का कार तुम लेके गए हो, तो दोस्त का कार में तो 40,000 का तेल भरा हुआ है, जिसमें से उसने 30,000 का खर्चा अपना किया, 10,000 खर्चा दोस्त ने किया, दोस्त ने तो खर्चा दोस्त का खर्चा दोस्त में दिखाइए, वो खर्चे आप क्यों दिखाएंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन में ये आपको फंडामेंटल कर दिया गया। तो आपका 48,000 जो खर्चा हुआ, क्वेश्चन में ये लाइन नहीं बोलता तो पूरा का पूरा 40,000 किसका खर्चा माना जाता, कंपनी का खर्चा माना जाता। समझ में आया कि क्या बोला जा रहा है। 48,000 डिप्रेशन किसका माना था, कंपनी का। तो 48,000 रुपए जो दिखाएंगे उसमें से क्या करेंगे, 1/4 को आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा। फॉर किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए आपने किया, तो 48,000 को 1/4 माने कितना होगा। तो यहाँ पर कंपनी का खर्चा कितना लिखा है, कंपनी का खर्चा कितना लिखा है, डिप्रेशन कितना बोलेगा 36,000 रुपए। खपत तो हुआ 48,000 रुपए, यहाँ 48,000 लेस होगा, पर पीएल में कितना दिखेगा खर्चा, यहाँ कंपनी का खर्चा कितना हुआ 40 की 3/4 दिखाएगा, दोनों खर्चे का 3/4 दिखाएगा। तो बाकी 1/4 कहां जाएगा, बाकी 1/4 सब ड्राइंग में जाकर जुड़ जाएगा। यही इनके लोगों का नंबर छीन लिया था, समझ में। बाकी तो आप देख ही लिया, एज इट इज आपके क्वेश्चन कॉमन है, आपके हर साल ऐसा एंट्री दिखेगा आपको। उम्मीद करते बातें समझ आ गया होगा। तो आइए सर हम लोग काम करना शुरू करते, सवाल शुरू करते, जल्दी से सवाल शुरू कर देते हैं। आइए सर, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है सर, सबसे पहले हमें डेटर दिख रहा है। तो डेटर कहाँ रखेंगे आप, डेटर कहाँ रखेंगे सर, सीए के अंदर रखेंगे। देखो सीए आपने कॉलम बना दिया। सबसे पहले तुम क्लोजिंग स्टॉक का पहले काम कर लो, क्लोजिंग स्टॉक लिखी डालो पहले, या जिसमें लिखी डालो 7,25,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक एंट्री यहां कर डालो, पहला एडजस्टमेंट डन 7,25,000 रुपए। सर एक खेला खेलो ना सर, हमें क्वेश्चन जल्दी करवा दो ना 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर करवा दे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ले लो। देखो सबसे पहले तुम एडजस्टमेंट से हाथ लगाना शुरू करो। पहला एडजस्टमेंट शुरू हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट पहले इसको करोगे, पहले ई नंबर, पहले बैटर को करोगे, पहले सब बैटर को करोगे। तो आइए सर डेटर को कॉपी करो, डेटर को कॉपी करो। डेटर कितना रुपया दिख रहा है मुझे बताएंगे, डेटर कितना रुपया दिख रहा, 5 लाख। डेटर पे पहले कौन सा बैटर को पहले क्या करोगे, पहले सर न्यू बैटर को लेस करेंगे। न्यू बैटर कितना रुपया, 25,000 रुपए लेस करके 4,75 दिख रहा। इसकी दूसरी एंट्री का है क्या, पुराना सीटिंग बाज है क्या क्वेश्चन में, हाँ सर पुराना सीटिंग बाज है सर क्वेश्चन में। तो आइए पहले यहाँ बैड डेट लिख दीजिए, ये बैड डेट ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट है 10,000 रुपए लिखेगा। उसमें ऐड क्या करोगे सर, ऐड हम लोग न्यू बैड डेट करेंगे, यानी पहले एडजस्टमेंट का काम पहले कर लो। सबसे जल्दी अगर क्वेश्चन को करना है तो मैं तरीका बोलता हूँ, जो सबसे टफेस्ट लगे पहले से को छुड़ा दो। 25 तो कुल जोड़ के 35,000 का होगा। अब उसके बाद आप इसकी एंट्री कर सकते हो, पीवीडीडी। पीवीडी की एंट्री किस पर होगी सर, इसी पर होगी, डेटर के ऊपर ही होगी, लेस पीवीडीडी। कितना रेट बोला हुआ, 5% बोला हुआ। 4,75 के 5% मार्क बताओ कितना होगा, 23,750। 23,750 रुपए, 23,750 रुपए। इसकी दूसरी एंट्री भी तुम्हारे भेजे में चलनी चाहिए सर। इसकी दूसरी एंट्री भी लॉस है तो सर ये भी एंट्री यही जाएगी, थ्रू पीवीडीडी 23,750 रुपए। माइनस करके पैसा कितना बाहर जा रहा, 475 माइनस 23,750, 451,250। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये और ये हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फर्नीचर पे कोई चाप नहीं, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, भली भांति आपने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं।
झमेला मोटर कार के डिप्रिसिएशन में है। झमेला किसमें है? मोटर कार के डिप्रिसिएशन। पहले इतना दो एंट्री मान लो आप लोग भी, उसके बाद आपके साथ चल रहा हूँ। चलो सर मान इधर देखते हैं हम लोग। तो मेरा कॉमर्स एडजस्टमेंट हो गया, क्लोज स्टॉक हो गया, पीवीडी हो गया, और क्या हो गया मेरा डेटर का काम हो गया। दूसरा काम मेरा किसका करने का हम लोग का? दूसरा काम हम लोग का सर फर्नीचर का ऊपर डिप्रिसिएशन करना। तो फर्नीचर का जाके बैलेंस खोजिए 1,10,000 रुपए। इस पे कोई और झमेला नहीं है, तो इस पे झमेला आराम से कर सकते हैं। 1,10,000 के ऊपर लेस डिप्रिसिएशन 10%, कितना आएगा? 11,000 रुपए। माने सर बताइए कितना आ रहा? सर 99,000 कोई बच्चे बोल रहे हैं। डिप्रेशन की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? डिप्रेशन की दूसरी एंट्री जो है वो यहाँ जाएगा, फर्नीचर 11,000 रुपए। ये एंट्री डन। मोटर कार का एक्सपेंसेस का एंट्री पॉइंट नंबर एफ के साथ जुड़ा हुआ है। मोटर कार का डिप्रेसिएशन जो रहेगा वो उसके साथ जुड़ा हुआ। तो मैंने मोटर कार यहाँ पर कॉपी कर लो। आपको जो डिप्रेशन करने बोला पहले डिप्रेशन करिए। 2,40,000 रुपए यहाँ पर लिखे, लेस डिप्रिसिएशन 20%, 48,000 रुपए। ओके, पैसे बाहर लेके जाओ। 192,000 सही है ना? मैं पैसे चेक कर लेना भाई, मैं विदाउट कैलकुलेटर का बोल रहा हूँ सब बातें। 192,000 चेक कर लिए। आइए साहब, इसकी दूसरी एंट्री देखो। अब देखो ध्यान से देखो, अब जुड़ जाएगा चीजें संगे संग। डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पर ही 48,000 रुपए यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें से लेस करेंगे कि ऑफिशियल खर्चा पूरा नहीं हुआ, खपत तो हुआ 48 का, लेस 1/4 पर्सनल यूज। ओ माय गॉड, तो 48,000 रुपए पे 1/4 मारे तो कितना आएगा? कोई बच्चे ने बोला 12,000 रुपए आया था। 36,000 रुपए बाहर, यानी खपत आप इतना दिखाएंगे। क्लियर है बात? और ये ड्राइंग के संग जाकर साहब, ड्राइंग के संग जाकर ये जुड़ जाएगा। पहले से ड्राइंग कितना दिख रहा मुझे बताओ? कैपिटल कितना दिख रहा आपका? 14,83,000 का कैपिटल दिख रहा। 14,43,000। यहाँ थोड़ा गैप करके ड्राइंग की वैल्यू पहले लिख लो 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ड्राइंग वैल्यू, प्लस अभी आपने 12,000 रुपए का आपका पर्सनल यूज हुआ। ठीक है, हाँ सर, ये चलो एंट्री खत्म और उसका डिप्रेशन का पार्ट खत्म। डी नंबर पॉइंट क्या बोला हुआ है? मिस्टर रॉय ड्रॉ कर रहा 25,000 का पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ कर रहा। तो पहले आप ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर एंट्री कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक एंट्री पहले कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिख रहा था? ओपनिंग स्टॉक से हमारा 2.5 लाख रुपए दिख रहा था। ये 2.5 लाख की एंट्री पहले करके फिर परचेस की एंट्री लिख लो। परचेस का बैलेंस, परचेस का बैलेंस कितना दिख रहा? 15,50,000 रुपए। 15,50,000 रुपए। क्या सेल्स भी दिख रहा है उसके अपोजिट में? सेल्स भी दिख रहा है, सेल भी कॉपी कर सकते हो तुम। 19,87,000। परचेस यहाँ पर इसका काम है। देखो मैं पहले काम को पूरा कर रहा हूँ। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बोला हुआ, तो यहाँ पर लेस करेंगे पर्सनल यूज। कितने पर्सनल यूज हुआ आपका? 25,000 रुपए हुआ। तो आपका बाहर कितना जाएगा? 15,25,000 रुपए। और ये भी जाके ड्राइंग में जाकर जुड़ जाएगा 25,000 रुपए। लो साहब, इसकी एंट्री डन। यानी ई तक एंट्री मैं कर चुका हूं। ई तक एंट्री हो चुका है। ए बी सी डी ई तक एंट्री हो गया। आप लोग इतना एंट्री हो जाए तो बोलिए मेरे को। इसमें मेरा मोटर का एक्सपेंसेस का ऊपर बोला हुआ। आइए मोटर का एक्सपेंसेस का ऊपर बोला। मोटर का एक्सपेंसेस पहले कॉपी करो। मोटर का एक्सपेंसेस यहाँ पूरा खर्चा नहीं दिखाना है। खर्चे पे आपत्ति हो गई है। 40 रुपए कितने की आपत्ति हो गई है? 1/4 बोला पर्सनल यूज किया है। 1/4 पर्सनल यूज मालिक के खाते में दिखेगा। 10,000 रुपए आपने बोला 1/4 है, तो 1/4 खर्चा करके कंपनी अपने लिए खर्चा कितना दिखा? 30,000 रुपए। और इस पैसे को भी आप 10,000 रुपए जोड़ देंगे। चलो साहब चलो, हो गया। टोटल बोलो कितना आ रहा? टोटल बोलो कितना आ रहा? 32 प्लस 25 प्लस 10 67,000 आपके टोटल यहाँ पर हो रहे हैं। एडजस्टमेंट पे कुछ देखना नहीं, एडजस्टमेंट हो चुका। खाली कॉपी करो, धड़ धड़ करके खेलो। क्रेडिटर का पैसा 2 लाख रुपए लायबिलिटी। अच्छा यहाँ तक पहले एडजस्टमेंट कर दो, मैं धड़ भागूंगा। पहले यहाँ तक एडजस्टमेंट पहले कंप्लीट कर दूंगा। मूवी भी देख के आया लग रहा। ठीक है, सोल्जर। ठीक है, तो ये हो गया। आप सबका पहुंच गए ना? मैं भी पहुंचू। चलो साहब।
सिंडिकेटर 2 लाख रुपए का कॉपी हो गया। उसके बाद देखो वेजेस, चलो साहब वेजेस की एंट्री कहाँ जाएगी, कितना रुपए बताएंगे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये का खर्चा है। पीएल का खर्चा, गाड़ी भाड़ा का खर्चा, पीएल का खर्चा 1,10,000 रुपए। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग का खर्चा, गाड़ी भाड़ा, कच्चे माल को लेके आ रहा। कैरेज इनवर्ड कितना रुपया, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस, पीएल का खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा 70,000 रुपए। मैं क्वेश्चन पेपर को देख के फॉलो कर रहा हूँ, देखो उसका अगला खर्चा क्या दिख रहा है आपको, डिस्काउंट अलाउड, पीएल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कितना रुपए दिख रहा है, डिस्काउंट अलाउड 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। कोई काम नहीं, बाहर सब बाहर जाएगा। बैड डेट हो चुका, मोटर कार हो चुका, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जगह बनाओ, जगह बनाओ, जगह बनाओ, बस में पैसेंजर लोग बहुत हो गया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी ठीक है 70,000 रुपए। वीडियो वाले भाई मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, आप लोग सुन सुन के लिखेंगे, ठीक है, आंख मत कराना, का लिख दिए। फर्नीचर से फिटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, जगह बनाओ, जगह बनाओ, मेरे पास तो पावर भी है, मैं तो पावर यूज करूंगा। एडवर्टाइजमेंट ऊपर 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 में बैठेगा एडवर्टाइजमेंट्स, डिस्काउंट मतलब पीएल सब पीएल 45,000 रुपए। इंश्योरेंस, जगह बनाओ, जगह बनाओ, इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस। ये तो ऊपर बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, जगह जहां बनना वहां बैठा दे रहे हैं। 40,000 कितना, 45,000 रुपए, भी 45,000 रुपए, 45,000 पीएल का खर्चा। मोटर का एक्सपेंसेस हो गया, बाबा हो गया। सेल्समैन कमीशन, जगह बनाइए साहब, जगह बनाइए। सेल्समैन कमीशन, पगला हो जाएंगे इतना लिखेंगे तो। सेल्समैन कमीशन 87,500, 87,500। पोस्टल टेलीग्राम, जगह बनाओ, जगह बनाओ, और जगह बनेगा, ऊपर और जगह बनेगा, थोड़ा और ऊपर जगह बनेगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाप रे बाप, पोस्टल टेलीग्राम ऊपर चला गया भाई, 57,500 पीएल डेबिट में जाएगा, ठीक है। सैलरी, बाप रे बाप, जगह बनाओ भैया, जगह कहाँ बनाए, सैलरी, सिर्फ में सैलरी है, सैलरी जा रही है। सैलरी लाइन से देखते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन में सब छुपा हुआ है। 1,60,000 है क्या, 1,60,000 है क्या सैलरी, 1,60,000 रुपए, 1,60,000। जगह कम हो गया भाई मेरे पास। रेट टैक्स, जगह बनाइए साहब, जगह बनाइए आप, पीएल का साथ इसको छोटा ही कर दो आप, इसमें कोई आइटम नहीं। रेंट टैक्सेस 25,000 रुपए। उसके देखो कैपिटल हो गया, परचेस हो गया, सेल हो गया, स्टॉक हो गया, कैश और बैंक। चलो बाबा जगह छूटा वहां से, कैश और बैंक। बैंक का पैसा 60,000 रुपए, कैश का पैसा 10,000 रुपए। उतर गया, हाँ साहब उतर गया, बैंक का पैसा 60,000 रुपए। ट्रायल बैलेंस कंप्लीट, सवाल कंप्लीट, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैं खातों को बंद कर रहा हूँ। 1987,000 प्लस 7,25,000 रुपए, 27,12,000 रुपए, माइनस करेंगे 2.5 लाख रुपए, 15,25,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए। 2 GPCD 7,87,000। जीपी को फिर इधर करिए, ग्रॉस और बीडी 7,87,000 को इधर करेंगे हम लोग। 7,87,000 माइनस 25,000 रुपए, 57,500, 45,000 रुपए, 1,10,000, 35,000, 23,750, 11,000 रुपए, 36,000 रुपए, 30,000 रुपए, 70,000 रुपए, 20,000 रुपए, 70,000, 45,000, 87,500, 1,60,000। नेट लॉस आ रहा है क्या, चेक करिए तो साहब। इक्विटी वहाँ पे आप एक खर्चा जोड़े हैं? चेक करो एक बार, हम तो जोड़ दिए, आप लोग को जोड़ के देखो नेट लॉस आ रहा है क्या, चेक करिए एक बार, चेक करिए जल्दी। प्रिंट सेकंड नंबर वाला खर्चा सब जोड़ो बेटा, सब जोड़ो, तुमने जोड़ो, तुमने जोड़ो, तो कैलकुलेटर जोड़ो बेटा, ऐसे मत बोलो, जोड़ के बोलो।
8,25,000 हो रहा, 8,25,750। अच्छा 1,60,000 है ना सैलरी, 38,750। नेट लॉस आएगा तो इसे क्या करेंगे हम लोग, लेस करें नेट लॉस। पहले धंधा लॉस करके तुम लोग पीछे हो। 14 लाख माइनस करेंगे 38,750, माइनस करेंगे 67,000, 13,37,250 रुपए। सब कुछ सही रहा और टैली हो जाएगा, मुबारक हो जाएगा, नहीं तो चुपचाप घर चल जाना, कुछ करने का नहीं है। 15,37,000 माइनस करेंगे 99,000 रुपए, 192,000 17,25 451 250 मुबारक हो 250। चलिए सर 15,37,250 रुपए, दिस इज योर आंसर। देख लीजिए साहब, ठीक है। चलिए सर, बाय बाय, सी यू।